अगर 5 साल आपकी सरकार आती है तो ऐसा तो नहीं होगा कि उनके इमोशन के साथ कोई छलावा हो जाएगा। ये लोग पूछ रहे हैं, आपके पोस्ट पर भी कमेंट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं, क्या जवाब देंगे उनको? मैंने तो इसीलिए रघुवंश बाबू का जिक्र किया ना कि हम कानून ला करके ही कोई वादा करते हैं। हमने कहा कि सबसे पहले हम एक्ट बनाएंगे, जैसे नरेगा का एक्ट बना और उसके बाद ही मनरेगा वो हुआ, और फिर आप देख सकते हैं कि 100 दिन का लोगों को रोजगार मिला, हर घर, मतलब जितने भी गरीब वंचित तबके हैं जिनको मिलना चाहिए था। अब उसी तरीके से पर आप आज मनरेगा की जो स्थिति है वो तो हम देख ही पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं फिर बात करूं, तेजस्वी जी ने कहा हम कानून लाएंगे, कानून से हर व्यक्ति बाध्य होता है, उसको वो ब्रेक नहीं कर सकता है। व्हेन एनीथिंग इज कन्वर्टेड इनटू लॉ, हम लॉ पास करते हैं, नहीं उसको चीज को खत्म कर सकते। अगर आपने मैनिफेस्टो देखा होगा, मैनिफेस्टो में हमने ये कहा कि हर पंचायत 300 रोजगार के अवसर हम क्रिएट करेंगे एमएसएमईज के थ्रू। खुद अगर आप फॉलो कर रहे होंगे जीतन राम मांझी जी को, जो हमारे एमएसएमई मिनिस्टर हैं, उन्होंने खुद आंकड़े पेश किए हैं कि बिहार में पिछले 10 सालों में 2000 से ज्यादा एमएसएमईज बंद हो चुके हैं, जिससे 15,000 लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी है। अगर मैं पंचायत स्तर पर बात करूं, जब हम 300 रोजगार की बात करते हैं, 8,000 से ज्यादा पंचायत है बिहार में। अब 8,000 इंटू 300 आप कर लीजिए, कितनी नौकरियां हम तो ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं कि हम जनरेट कर सकते हैं। एमएसएमईज लाने का मतलब मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि आप देखिए, अगर मैं एक कंपैरिजन ड्रॉ करूं, क्योंकि आप कुछ भी समझाइएगा तो कंपैरेटिव एनालिसिस ज्यादा बेहतर होता है, कारगर होता है समझाने में। अगर मैं एमएसएमई की बात करूं बिहार में, अगर मैं मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करूं तो लगभग 570 है बिहार में। वही कंपैरेटिवली गुजरात हैज मोर देन 4,000। अगर आप स्मॉल की भी बात करिएगा तो बिहार के पास मुश्किल से मुश्किल 4,000 5,000 है। वहीं 11,000 12,000 के करीब पहुंच जाता है गुजरात में। व्हाई एम आई कंपेयरिंग दिस? रीजन ये है कि अगर आप प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट की बात करेंगे, गुजरात एकमात्र ऐसा राज्य है जो एक्सपोर्ट्स में, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम्स हो, फूड हो, इन सब एक्सपोर्ट्स में 48% कंट्रीब्यूशन गुजरात का है। क्या वो बिहार में नहीं हो सकता है? एक पीएम मित्र पार्क अगर जाता है गुजरात में, 30,000 से 40,000 नौकरियां वहां जाती हैं। अगर वो पीएम मित्र पार्क बिहार आया होता तो फिर हमारे पास सोचिए क्या नौकरियां जनरेट नहीं हुई होती। जहां तक हमको मालूम है 1790 एकड़ की भूमि बिहार सरकार के द्वारा दी भी गई थी, मतलब ऑफर किया गया था कि आप पीएम मित्र पार्क बिहार में लेकर के आइए। बट नाउ यू हैव मिनिस्टर्स लाइक गिरिराज जी, जिनसे आप सवाल पूछते हैं कि सर बिहार में पीएम मित्र पार्क क्यों नहीं आता है, वो सीधे कहते हैं ये निगेटिव सवाल पूछने का नय है। मतलब बिहार का सवाल अब भाजपाइयों के लिए निगेटिव सवाल है तो क्या कहा जाए। ठीक है, एक और सवाल, चूंकि